में दुबई एयर शो में भारत का तेजस फाइटर जेट करतब दिखाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के ठीक बाद चीन और पाकिस्तान ने प्रचार शुरू कर दिया कि तेजस अविश्वसनीय है और भारत का फाइटर प्रोग्राम फेल है, वगैरह वगैरह। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हादसे की जड़ में वही खतरा था जिसकी चेतावनी रूस ने भारत को कई सालों पहले दे दी थी। और खास बात, इस खबर पर अब तक लगभग किसी ने बात नहीं की, जो तेजस प्रोग्राम के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल दुर्घटना का सबसे पहला तकनीकी विश्लेषण आपको बता देते हैं। तेजस के पायलट को जी फोर्स ब्लैकआउट यानी कि GLOC हो सकता है, ये दावा कई रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। साधारण भाषा में कहें तो जब पायलट पर अचानक बहुत ज्यादा ही जी फोर्स पड़ता है तो उसका ब्लड प्रेशर गिर जाता है, दिमाग को कुछ सेकंड के लिए खून नहीं मिलता और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। इसे कहते हैं ग्रे आउट, ब्लैकआउट या फिर फुल जी लॉस। अब सवाल उठता है कि भारत के पायलट तो +9G तक की ट्रेनिंग लेते हैं, तेजस भी जी लिमिटर भी लगा हुआ है जो +7.5G के ऊपर जी फोर्स को नहीं जाने देता, फिर जी लॉस कैसे हो गया? दरअसल ये वही जगह है जहां से इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। दरअसल भारतीय फाइटर पायलटों की ट्रेनिंग विश्व स्तरीय होती है। ये एंटी जी सूट पहनते हैं और कॉकपिट में लगे जी लिमिटर उन्हें सुरक्षित दायरे में रखते हैं। तो फिर संभावित जी लॉस के पीछे का कारण क्या हो सकता है? गौर कीजिए, जी लॉस हमेशा सिर्फ जी फोर्स की मात्रा से नहीं, जी फोर्स की स्पीड और दिशा से भी ट्रिगर हो जाता है। अगर अचानक एक तेज मोड़ के दौरान जी फोर्स तेजी से स्पाइक करे तो अनुभवी पायलट भी कुछ सेकंड के लिए डिसओरिएंटेड हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि तेजस पर इस तरह की तकनीकी तनाव क्यों बढ़ रहा है। तो इसके पीछे की वजह यह भी मानी जा रही है कि जी लोड की अनप्रिडिक्टेबल स्पाइक की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। इसका जवाब है कि रूस की वो चेतावनी जो भारत को उसने साल 2020 में दी थी। सोचिए, दुनिया भर में एविएशन एक्सपर्ट्स तेजस की तारीफ करते हैं। डाटा विंग, आधुनिक एविएशंस और बेहतरीन फ्लाई बाय वॉर सिस्टम, सब कुछ आधुनिक है इस फाइटर जेट में। लेकिन 2020 में रूस और कई पश्चिमी एक्सपर्टों ने एक चेतावनी दी थी कि तेजस की इलेक्ट्रॉनिक और एरोडायनामिक क्षमताएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसका इंजन इन नई क्षमताओं को सपोर्ट करने के लिए सक्षम नहीं रहेगा। यानी तेजस एक बड़े मोड़ पर जा पहुंचा है, जहां रडार भारी है, EW यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भारी है, सेंसर भारी है, इंटरनल एवं अधिक डिमांडिंग है। ये सभी एयरक्राफ्ट के वेट बैलेंस को बदल देते हैं और जहां इंजन बहुत शक्तिशाली नहीं होता, वहां एयरक्राफ्ट को कोई हाई स्ट्रेस मैनुअल्स भी स्टेबिलिटी चैलेंज नहीं कर पाते और ना ही मैनुअल्स जो हैं वो उन्हें सपोर्ट कर पाते हैं कि कोई हादसा या फिर दुर्घटना वो मैनुअली रोक सके। रूस ने सीधा कहा था कि अगर इंजन मैच नहीं होता है तो हाई जी मैनुअल्स में रिस्क बढ़ेगा। अब सोचिए दुनिया एयर शो में क्या करती है। लो एल्टीट्यूड, एरोबेटिक्स, हाई जी पुल, मैन्यूवेयर्स और कंटिन्यू टाई टर्न्स, यानी कि एयरक्राफ्ट पर मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है। ये वही परिस्थिति थी जहां एक अनपावर्ड इंजन फ्लाइट प्रोफाइल को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। अब तेजस में भी GE 404 इंजन लगाया गया है, विश्व स्तरीय है, टेस्टेड है, लेकिन तेजस की नई क्षमता और फ्यूचर लोड के हिसाब से ये इंजन अब एज पर काम कर रहा है। वैसे रूस ने पहले ही साफ कहा था कि किसी फाइटर जेट की तकनीकी अपग्रेड करने से पहले इंजन अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, वरना असंतुलन पैदा होगा। भारत के तेजस के अपग्रेडेशन बहुत तेजी गति से हुए हैं। AESA रडार और न्यू EW सूट, इसी के साथ ही कई डिजिटल ग्लास कॉकपिट और बेहतर एविएशंस और अधिक वेपन लोड भी इसमें बढ़ाया गया। लेकिन इंजन वही, रूस ने बार बार कहा कि पहले इंजन चुनो, फिर उसके बाद में डिसफाइनलाइज करो। अगर अपग्रेड तेज हो रहे हैं तो इंजन मैच नहीं करेगा, हाई जी मैन्यूवर्स में भी इंस्टेबिलिटी आएगी और आज तेजस की मॉडर्न कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसका GE 404 इंजन अब क्रिटिकली लोडेड है। अब सवाल यह है कि क्या हादसे की जड़ में वास्तव में इंजन लिमिटेशन हो सकती है? देखिए, ये अभी जांच रिपोर्ट ही बताएगी कि हादसे का असली कारण क्या था, लेकिन तकनीकी रूप से 3 संकेत बहुत मिलते हैं। लो एल्टीट्यूड प्लस हाई टाई टर्न्स, प्लस इसका मतलब होता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस इंजन पर होता है। इसके अलावा दूसरा जो कारण सामने आया वो ये था कि मॉडर्न एनिक्स में एयरक्राफ्ट का ओवरऑल वेट और ड्रैग बढ़ा दिया गया। तीसरा, रूस की चेतावनी, एक्सपर्ट्स की राय और इशारा इंजन मिसमैच की ओर है, यानी कि जी लॉस सिर्फ आइसोलेटेड ह्यूमन फैक्टर नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट स्विच डायनामिक का एक परिणाम हो सकता है।
खैर, दुबई हादसा सिर्फ एक क्रैश नहीं, उस रियल टेक्निकल चैलेंज की ओर इशारा है जिसे रूस ने पहले ही पहचान लिया था। तेजस की आधुनिक तकनीक अब उसके इंजन की क्षमता से आगे निकल चुकी है और अगर सही अपग्रेड नहीं किए गए तो ऐसे हाई स्ट्रेस मैनुअल्स में रिस्क द्वारा भी सामने आ सकते हैं। तेजस एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, लेकिन हर फाइटर जेट की तरह इसका भी एक एनवेलप होता है। हादसे ने हमें याद दिलाया कि इंजन जो फाइटर जेट का दिल है, अगर ये दिल अपनी सीमाओं पर पहुंच जाए तो बाकी सारी टेक्नोलॉजी भी जोखिम में आ सकती है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से रूस ने भारत को 2020 में ही चेतावनी दी थी, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे जी न्यूज़।